नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना सरल रेखा में गति का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में अपन ने विमाओं के आधार पर गति के प्रकार पढ़े थे, निर्देश तंत्र अपन ने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम दूरी से शुरू करते हैं। दूरी किसी कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, मात्रक होता है इसका मीटर और विमीय सूत्र m0l1t0। अदिश क्या होता है? ये अपनी जो मैथमेटिकल फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। अलग से चैप्टर बना रखा है मैंने वहाँ पर सदिश और अदिश का, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। और मात्रक और विमा का भी एक अलग से चैप्टर उसी सीरीज में, जो मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज है अपनी, उसमें बनाया हुआ है एक चैप्टर। तो ये तीनों चीज़ें आप उस सीरीज़ में पढ़ सकते हैं। बाकी परिभाषा को हम एक बार समझ लेते हैं। किसी कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई कण है जो इस बिंदु ए से चलना शुरू करता है और चलते हुए यहाँ बिंदु बी तक पहुँच जाता है। तो इस कण द्वारा जो पथ तय किया गया है, कण इस पथ से होते हुए गया है, तो इस पथ की लंबाई को इस कण के लिए दूरी कहा जाता है। यदि कण ए से बी बिंदु तक इस पथ से होते हुए ना जाकर इस पथ से होते हुए जाता, तो इस स्थिति में कण द्वारा तय की गई दूरी इस पथ की लंबाई होती। और यदि कण इस पथ से होते हुए बी बिंदु तक जाता, तो इस स्थिति में कण द्वारा तय की गई दूरी हो जाती जो इस पथ की लंबाई है। इसी तरह विस्थापन होता है किसी कण द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को कण का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, मात्रक होता है इसका मीटर और विमीय सूत्र m0l1t0। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मात्रक दूरी का भी मीटर है और विस्थापन का भी मीटर ही है, और विमीय सूत्र भी दोनों के समान है। इसका कारण मैंने आपको बता रखा है, आप उस सीरीज में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने विस्तार से इसे समझाया है। अब हम परिभाषा की बात करते हैं एक बार। किसी कण द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को कण का विस्थापन कहते हैं। यहाँ एक वर्ड आ रहा है निश्चित दिशा, जो कि दूरी की परिभाषा में कहीं भी नहीं था, और यहीं दूरी और विस्थापन में डिफरेंस होता है। समझते हैं। मान लेते हैं, वही कंडीशन हम लेते हैं, एक कण ए बिंदु से होकर बी बिंदु तक जाता है। एक तो ये इस पथ से होते हुए जा सकता है, दूसरा इस पथ से होते हुए जा सकता है, या फिर इस पथ से होते हुए जा सकता है। अनंत पथ हो सकते हैं जिनके द्वारा कण ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच सकता है। ऐसे कोई पथ हो सकता था, या फिर ऐसे कोई पथ हो सकता था जिसके द्वारा कण ए से शुरू होकर बी बिंदु तक पहुंच सकता है। इसमें हम समझते हैं विस्थापन क्या हमें बताता है। यदि हम विस्थापन की परिभाषा को गौर से देखें तो इसमें लिखा हुआ है निश्चित दिशा, और इसका क्या मतलब होता है। पहले हम इस पथ की बात करते हैं। मैं इसे पथ नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इस पथ में यदि हम देखें तो कण ए से बी बिंदु की ओर जा रहा है। इस बिंदु पर यदि हम कण के जाने की दिशा देखें तो वो इस दिशा में जा रहा है। जब कण यहाँ पर होता है पथ के इस बिंदु पर, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर यदि हम देखें तो दिशा निश्चित है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है कण लगातार। लेकिन वहीं यदि हम इस पथ पर कण को देखें तो जब कण यहाँ पर होता है तो कण के गति की दिशा ये होती है, इस बिंदु पर दिशा ये होती है। एक चीज़ हम जानते हैं कि वक्र पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस वक्र पथ पर उस बिंदु की डायरेक्शन को बताती है। ये हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है, तो उसी का यूज़ मैंने यहाँ पर किया है। इस बिंदु पर कण की जो डायरेक्शन है विस्थापन की वो ये होगी, और इस बिंदु पर ये होगी जो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में है। यहाँ पर यदि हम देखें तो विस्थापन की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कण के जो विस्थापन की या फिर गति की जो डायरेक्शन है वो लगातार बदल रही है। पहले कण इस दिशा में गति कर रहा है, अब उसकी डायरेक्शन की दिशा ये है, विस्थापन की दिशा, और अब यह है, दिशा लगातार बदल रही है। लेकिन इस वाली स्थिति में दिशा निश्चित थी, तो ए और बी बिंदु के लिए जो कण का विस्थापन है
वो ये होगा, ना कि ये, क्योंकि इसमें दिशा लगातार बदल रही है जो कि विस्थापन की जो अपनी परिभाषा है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस वजह से ये कण के लिए विस्थापन नहीं होगा ए से बी बिंदु तक जाने के दौरान। और उसी प्रकार यहाँ पर भी डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो यह भी कण का विस्थापन नहीं हो सकता ए और बी बिंदु के लिए। और इस वाले पथ में और इस वाले पथ में भी हम देख सकते हैं दिशा लगातार बदल रही है। इस बिंदु पर ये होगी, इस बिंदु पर ये होगी, कुछ इस प्रकार। तो ए से बी बिंदु तक विस्थापन का केवल एक मान हो सकता है, और परिभाषा के आधार पर हम देख सकते हैं ये होगा, जो इस पथ की लंबाई होगी वही ए से बी बिंदु के लिए विस्थापन का मान होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं विस्थापन और दूरी पर आधारित। उससे हमें और मालूम चलेगा कि दूरी और विस्थापन आखिर है क्या और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग है। पहला प्रश्न है अपना, एक वृत्त हमें दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है। कहा गया है कण ए बिंदु से शुरू होकर बी बिंदु तक जाता है। कण का विस्थापन और दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये कोई वृत्तीय पथ है जिस पर दो बिंदु उसने बना रखे हैं ए और बी। त्रिज्या है इसकी 7 मीटर, हमें दूरी बतानी है और विस्थापन बताना है। ए बिंदु से शुरू होकर इस पथ से होते हुए बी बिंदु तक जाता है कण। दूरी हम जानते हैं, कण द्वारा जो पथ तय किया जाता है उसकी वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो कण द्वारा तय किया गया पथ यह है, और ये इसकी लंबाई कितनी होगी ये हम जानते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr, और हम जानते हैं यहाँ पर कण यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, मतलब अर्धवर्त पूरा कर रहा है। तो परिधि की जितनी लंबाई होती है उसका आधा हम ले लेंगे, तो दूरी हमें मिल जाएगी। वर्त की परिधि होती है 2πr, और ये आधा है तो 2 से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा πr। और यहाँ से हम पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, और त्रिज्या हमें 7 मीटर दी हुई है। 7 से 7 जाएगा तो 22 मीटर। ये तो दूरी का मान हमें मिल गया। अब विस्थापन यदि हम देखें तो विस्थापन की डेफिनेशन थी निश्चित दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी या पथ की लंबाई। तो निश्चित दिशा में कण यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक विस्थापन का मान क्या हो सकता है? न्यूनतम संभव दूरी होगा, और ए से बी तक यही दूरी है जो सबसे कम होगी, और इस दौरान डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। हम देख सकते हैं यही होगी डायरेक्शन लगातार। तो ये दूरी कितनी है ये हम जानते हैं, व्यास है इस वृत्त के लिए। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो विस्थापन हो जाएगा 2r। त्रिज्या हमें दी हुई है 7 मीटर, तो ये मिल जाएगा हमें 14 मीटर विस्थापन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, त्रिज्या हमें दी हुई है r और दूरी और विस्थापन ऊंचा हुआ, लेकिन कंडीशन अलग है इस बार। कण वृत्त के केंद्र से शुरू होकर गति करता है। क्या बोला गया है हमें? ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या तो r मीटर है ही, केंद्र O है, यहाँ से कण गति करना शुरू करता है, जाता है यहाँ जाकर फिर इस तरह से गति करते हुए यहाँ पर आता है, जिसे P बिंदु बोला गया है क्वेश्चन में। अब हमें बताना है कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन। त्रिज्या तो r ही दी हुई है हमें,
तो दूरी और विस्थापन हमें ज्ञात करना है। दूरी वहीं कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी होगी। यहाँ से कण यहाँ तक पहुँचा तो आर दूरी उसने तय करी, और ये फिर अर्धवर्त पूरा कर रहा है तो 2 पाई आर का आधा पाई आर। तो ये तो हो जाएगी कण द्वारा तय की गई दूरी। और विस्थापन क्या होगा इस स्थिति में, विस्थापन भी हम निकाल सकते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही विस्थापन होता है। तो न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये वाली दूरी होगी न्यूनतम दूरी। ये जो दूरी है ये विस्थापन होगी इस स्थिति में, और ये हम जानते हैं त्रिज्या के बराबर है। तो विस्थापन होगा यहाँ पर r। अब चलते हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है अपना त्रिज्या r मीटर हमें दी हुई है, दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। लेकिन इस स्थिति में कण A से शुरू होकर कुछ इस प्रकार चलता है और B तक जाता है। देखते हैं इस स्थिति में क्या दूरी का मान होगा और विस्थापन क्या होगा। ये A बिंदु और ये B बिंदु इस पथ से होते हुए B बिंदु तक जाता है कण। त्रिज्या r मीटर दी हुई है, और वही दूरी ज्ञात करनी है हमें और विस्थापन ज्ञात करना है। इस वृत्त में यदि हम देखें, जब कण यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है तो 3/4 वृत्त पूरा कर रहा है कण। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, उसका 3/4 पार्ट हम ले लेंगे। दूरी हमें मिल जाएगी 3/4 ऑफ 2 पाई आर। पूरी जो ये दूरी है 2 पाई आर होती है, परिधि हम जानते हैं। इसका 3/4 भाग कण तय कर रहा है, तो 3/4 भाग ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2 3/2 पाई आर। तो दूरी हो जाएगी 3/2 पाई आर, और विस्थापन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी होगी यहाँ पर ये वाली सीधी दूरी। और इस स्थिति में हम जानते हैं ये जो दूरी है ये r त्रिज्या दी हुई है, ये भी त्रिज्या ही होगी। तो ये वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या ही तो होती है। तो ये r हो जाएगी, ये r हो जाएगी। और ध्यान से देखें हम तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कर्णभुजा की लंबाई, जो कि a भी है। तो वो हो जाएगी r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर रूट, 2r स्क्वायर। अंडर रूट में r बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2r। और ठीक है, मात्रक तो दिया नहीं है तो हम ऐसे छोड़ सकते इसे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु 5 चक्कर पूरे करके 1/4 चक्कर कर रुकती हैं तो दूरी व विस्थापन ज्ञात करिए। चौथा क्वेश्चन है, 7 मीटर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और हमें बोला गया है 5 चक्र पूरे करके 1/4 चक्कर कर रुकती हैं तो दूरी व विस्थापन ज्ञात करना है। समझते हैं इसे एक बार। ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 7 मीटर, और वही दूरी और विस्थापन हमें ज्ञात करना है। ये दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन बताना है कितना होगा। मान लेते हैं कण यहाँ से शुरू होकर गति करना प्रारंभ करता है। कहीं से भी मान सकते हैं, हमें बोला तो नहीं है कौन से बिंदु से शुरू कर रहा है।
हमें ये बोला गया है 5 चक्कर पूरे करता है। तो कण जाएगा, शुरू करेगा यहाँ से, कुछ इस प्रकार चलते हुए 1 चक्कर पूरा करेगा और इसी तरह चलते हुए 5 चक्कर पूरे करेगा। 5 चक्कर पूरे करने के बाद 1/4 चक्कर और करता है वो। 1/4 का मतलब हो गया ये जो पूरी परिधि है उसका चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा हम जानते हैं ये होगा, मतलब 5 चक्कर पूरे करता है और फिर 1/4 चक्कर पूरा करके यहाँ पर रुकता है। तो दूरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 चक्कर पूरे करेगा तो वर्त की परिधि का 5 गुना, 5 × 2πr, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक की जो 1/4 पूरी कर रहा है तो 1/4 ले लेंगे हम वर्त की परिधि का। तो ये हो जाएगा 2πr, हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2πr, ये 5 + 1/4, और ये हो जाएगा 2πr, ये 4, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 + 1, 21/4 × 2, πr, 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 21πr/2। ठीक है, यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं। अच्छा, त्रिज्या का मान हमें दिया हुआ है तो पूरा ही हल कर लेते हैं इसे हम। 21/2 को अलग रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 रख देते हैं हम, और त्रिज्या हमें दी हुई है 7 मीटर। तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से 22 11 बार कटेगा, और 21 को 11 से करेंगे अपन गुणा तो 21 एकम 21, 1, और 21 एकम 21 और 2 23, 231 मीटर, क्योंकि मात्रक मीटर में हमें दिया हुआ है त्रिज्या का। अब 1-2 क्वेश्चन और हैं, और वो क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे हैं तो उनको हम एक बार ढंग से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने विस्थापन नहीं बताया आपको। निकाल सकते हैं हम, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है विस्थापन। तो यहाँ पर भाई 5 तो पूरे चक्कर करेगा पूरे, तो तब तो विस्थापन उसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिस बिंदु से शुरू कर रहा है उसी बिंदु पर वापस आ जा रहा है, तो कुछ उसने विस्थापन तय नहीं किया। लेकिन 5 चक्कर पूरे करने के बाद कर्ण यहाँ तक जाता है तो उसका विस्थापन यही होगी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, और ये हम उसी तरह से निकाल सकते हैं। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये समकोण त्रिभुज, तो ये लंबाई हमें मिल जाएगी, और यही तो विस्थापन है। तो ये हो जाएगी, त्रिज्या का स्क्वायर लेना है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का √, ये हो जाएगा 7√2 मीटर। यदि हल करें हम, √2 का मान 1.414 होता है, तो ये हो जाएगा 4 7 28, 4 एकम 4 और 2 9, 4 7 28 और 7 एकम 7 और 2 9, ये हो जाएगा विस्थापन का मान। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पिंड 3 मीटर उत्तर, 4 मीटर पूर्व व 12 मीटर ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाता है। विस्थापन ज्ञात करना है हमें, दूरी भी हम ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन में। 5वां प्रश्न अपना, एक पिंड 3 मीटर उत्तर की ओर, दिशाएं इसमें दे रखी हैं और दिशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो दिशाएं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमें दिशाएं लिखनी होती हैं पेपर पर तो हम इस तरह से इसे बनाते हैं, और इस दिशा को हमेशा उत्तर माना जाता है, ये दक्षिण, और ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा। क्रम इनका यही रहेगा, ये उत्तर होगी, ये पूर्व, ये दक्षिण और पश्चिम, इनको हमें याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पिंड 3 मीटर उत्तर की ओर और 4 मीटर पूर्व व 12 मीटर ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाता है। विस्थापन ज्ञात करना है इसका, देखते हैं।
दिशाओं को मैं लिख देता हूँ, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। ये क्रम इनका हमें याद रखना है। 3 मीटर उत्तर तो बना लेते हैं। ठीक है, 3 मीटर करने यहाँ से चलना शुरू किया और 3 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला। फिर 4 मीटर पूर्व की ओर, पूर्व डायरेक्शन ये है तो ठीक है 4 मीटर इस दिशा में चला। उसके बाद बोल रहे हैं ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाता है 12 मीटर। ऊर्ध्व ऊपर का मतलब है बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर, कुछ इस प्रकार ऊर्ध्व ऊपर की ओर। तो इस वाली डायरेक्शन में जाएगा 12 मीटर और उसे हम दिखा तो नहीं सकते बोर्ड पर, तो डैश लाइन से मैं दिखा रहा हूँ। और डैश लाइन का मतलब यहाँ पर यह होगा कि कर्ण जो होगा ऊर्ध्व ऊपर की ओर 12 मीटर गया है। तो बना देते हैं इसे। ये 12 मीटर ऊर्ध्व ऊपर की ओर गया है। दूरी तो हम यहाँ पर ज्ञात कर ही सकते हैं आसानी से। कर्ण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है, परिभाषा अपन ने पढ़ी है। और कर्ण द्वारा तय किया गया पथ क्या है, 3 मीटर ये, 4 मीटर ए और ये 12 मीटर ये। तो जोड़ देते हैं सभी को, 3 + 4 + 12, ये हो जाएगा 16 और 3 19 मीटर। दूरी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन विस्थापन किस तरह से निकलेगा यहाँ पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये तो 90 डिग्री का कोण होता ही है ना सभी दिशाओं के बीच। ये 90 डिग्री, ये भी दोनों 90 डिग्री पर होती है और ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसे मैं नाम दे देता हूँ ABC। ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। उससे हम ये दूरी निकाल सकते हैं, ये वाली। और पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएं तो AC का जो स्क्वायर है वो इस भुजा के स्क्वायर और इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो AC बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा AC। ये 16 और 9 25 होगा और 25 का वर्गमूल हम लेंगे यहाँ पर, तो हमें AC मिल जाएगा 5 मीटर। मतलब ये जो AC है वो 5 मीटर। अब समझने की बात यहाँ पर है कि ये दूरी हम कैसे निकालें, क्योंकि विस्थापन हम जानते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होता है, और यहाँ पर सीधी दूरी है ये जो दूरी मैंने अभी बनाई है, ये सीधी दूरी, ये विस्थापन होगा इस स्थिति में। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो हमें कहा गया है कर्ण 12 मीटर ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो मैंने बोर्ड के तल में बना रखा है अभी डैश डैश लाइन से, और कहा था कि बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, तो हम इसे देखें तो AC भुजा और ये जो CD भुजा है एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि CD भुजा इस प्रकार होगी। और इस स्थिति में CD भुजा और AC भुजा के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, और उस कोण को मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ 90 डिग्री। मतलब ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखते हैं, त्रिभुज DAC में पाइथागोरस प्रमेय से भी 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगे हैं। यहाँ पर अपन ने ABC में लगाया था, लिख देता हूँ मैं एक बार। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम लगाते हैं तो AD भुजा का स्क्वायर AC भुजा के स्क्वायर और CD भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AD भुजा का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144, और दोनों को जोड़ते हैं तो 169 आएगा।
तो AD हमें मिल जाएगा √169, और हम जानते हैं 169 का वर्गमूल होता है 13, तो विस्थापन का मान हो जाएगा 13 मीटर। अतः विस्थापन हो जाएगा 13 मीटर, दूरी 19 मीटर और विस्थापन 13 मीटर। यहाँ पर ध्यान रखने की बात केवल इतनी थी कि ये जो कोण होगा वो समकोण होगा। बाकी पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, लगा ही सकते हैं, पढ़ते आए हैं शुरू से। एक और क्वेश्चन है जो कि अंतिम है अपना, करते हैं उसे भी। प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए के किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिजतः आगे की ओर आधा चक्कर लगा देगा। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, समझते हैं इसे। एक पहिया हमें दिया हुआ है और बोला गया है उसकी त्रिज्या 1 मीटर है। ठीक है, त्रिज्या हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 मीटर दी हुई है। विस्थापन हमें बताना है जब पहिया आगे की ओर आधा चक्कर लगा देगा। ठीक है, ये किसी क्षैतिज पर है ये पहिया, और संपर्क वाले बिंदु को हम A बिंदु नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत बिंदु को हम B नाम दे देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। हमें बोला गया है विस्थापन ज्ञात करना, और कब ज्ञात करना है, जब पहिया क्षैतिजतः आगे की ओर आधा चक्कर लगा देगा। यहाँ समझने की बात केवल इतनी है, जब पहिया आधा चक्कर लगा देगा तो पहिए की स्थिति क्या होगी। पहली तो बात, जब पहिया आधा चक्कर लगाएगा तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पहुँच जाएगा ये पहिया, और उस स्थिति में ध्यान से देखना, ये जो B बिंदु है वो यहाँ पर आएगा क्योंकि आधा चक्कर लगा रहा है। आधा चक्कर लगाकर जब ये आगे की ओर जाएगा तो B बिंदु यहाँ पर आ जाएगा और A बिंदु यहाँ पर आएगा। इस स्थिति को आप सोचना, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा समझा नहीं सकता इसमें। जब आधा चक्कर लगाएगा तो B बिंदु नीचे आएगा और A बिंदु ऊपर जाएगा, और ये जो दूरी तय करेगा ना, ये पाई होगी। ये पाई आर होगी जो कि परिधि का आधा है। और क्यों पाई आर होगी, क्योंकि हमें बोला गया है आधा चक्कर लगाएगा। आधा चक्कर लगाते हुए जब ये आगे बढ़ेगा कुछ इस तरह से ये चलेगा पहिया, यूँ घूमते हुए आएगा, और जो B बिंदु है वो यहाँ पर आ जाएगा और A बिंदु ऊपर की ओर, और ये जो दूरी है ये पाई आर है। तो जब आगे की ओर चल के जाएगा तो ये दूरी पाई आर हो जाएगी, और ये दूरी हम जानते हैं यहाँ पर ये होती है 2r। ये तो व्यास हो गया ना, तो 2r होगी। और अब यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि कण का विस्थापन क्या होगा। पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। अच्छा, दूरी हमसे नहीं पूछा है, केवल विस्थापन हमें पूछा है। दूरी भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर विस्थापन होगा, यहाँ पर वहीं पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है, विस्थापन, वो हमें बताना है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज ले तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो पाई स्क्वायर ही हो जाएगा, r का मान तो 1 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू r का मान 1 है तो ये 2 और ये 4 मीटर में दिया हुआ है, तो आंसर मीटर में आएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं विस्थापन। ठीक है बच्चों, आज का ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के बीच तुलना देखेंगे।